मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आजकल आया सूफिया के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसे एक म्यूज़ियम की शक्ल में ही रहना चाहिए था, और कुछ लोगों का कहना है कि इसे मस्जिद का दर्जा वापस मिलना ही था। तो दोस्तों, आइए आया सूफिया की कुछ हिस्ट्री हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हिस्ट्रीपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आया सूफिया की तारीख़ 4वीं सदी से शुरू होती है। रोमन बादशाह कुस्तुनतैन ने इस शहर का नाम तब्दील करके कुस्तुनतुनिया रखा। पहली बार सन 360 में इसको कुस्तुनतैन के बेटे ने खोला, लेकिन सन 404 में फसादात के दौरान इसे जला दिया गया। इसके बाद 405 सन में दोबारा इसे तामीर किया गया, लेकिन सन 532 में होने वाले फसादात में इसे एक मरतबा फिर नजर आतिश कर दिया गया। इस जली हुई इमारत के बाक़ियात आज भी मस्जिद के बाग में मौजूद हैं। फसादात में जलाए जाने के बाद इसे दोबारा तामीर किया गया और इस पर चर्च तामीर हुआ, जिसका नाम चर्च ऑफ द होली विजडम ऑफ क्राइस्ट रखा गया, जो अगले 900 सालों तक बाकी रहा। इस चर्च को बहुत ही जदीद तरीके से तामीर किया गया। यूरोप, एशिया और अफ्रीका से इसकी चीज़ें मंगवाई गईं, और दोस्तों इसके दरवाजे हज़रत नूह की कश्ती के टुकड़ों से बनाए गए। दोस्तों, ऐसा करके बाज़नतीनी बादशाह हज़रत सुलेमान बनना चाहता था, जिन्होंने यरूशलेम में पहला कलीसा तामीर किया। कहा जाता है कि जब वो आया सूफिया में पहली मरतबा दाखिल हुआ तो उसने जोर से नारा लगाया, मैंने तुम्हें हरा दिया सुलेमान। कई सालों तक मसीहियत के लिए ये इमारत अहमियत की हामिल रही, लेकिन सन 1204 में यूरोपीय हमलावरों ने शहर पर धावा बोला, जिसकी वजह से इंतहाई अहम तारीख़ी नवादरात इस जंग की वजह से ज़ाया हो गए, जिनमें हज़रत ईसा के रोज़े का पत्थर, वो नेज़ा जो हज़रत ईसा के जिस्म में पेवस्त हुआ था, हज़रत ईसा का कफन जो असली सलेब थी, इसके कुछ टुकड़े और दीगर नवादरात शामिल थे। और दोस्तों, यही हमला मशरिक़ में मसीहियत की तबाही का बराह रास्त ज़िम्मेदार ठहरा। सन 1452 में रोमन सल्तनत सिकुड़ कर कुस्तुनतैन तक रह गई। तुर्क रहनुमा और सल्तनत उस्मानिया के अलमबरदार सुल्तान मोहम्मद ने शहर के दिफा को तबाह करने की ठान ली, और 22 अप्रैल सन 1453 को तुर्क फौज ने कुस्तुनतुनिया पर हमला किया, और 29 मई सन 1453 को बिला आखिर कुस्तुनतुनिया की मजबूत और बुलंद दीवारें टूट गईं तो उस्मानिया का हिस्सा बन गई। अब इस शहर का नाम तब्दील करके इस्तांबुल रखा गया, और इसके हर कोने पर मीनार बना दिए गए, और इसको मस्जिद बना दिया गया, और खूबसूरत सा मेहराब बनाकर यहाँ जुम्मे की नमाज अदा करके इसका इफ्तिताह किया गया। 1935 में एक साजिश के तहत सल्तनत उस्मानिया और खिलाफत का खात्मा हुआ, जिसे आम तौर पर यहूदी साजिश और फ्री मैसन्स की साजिश समझा जाता है। दोस्तों, जदीद तुर्क के बानी मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिन्हें फ्री मैसन्स का नुमाइंदा कहा जाता है, उसने मस्जिद को ख़त्म करके म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया, और 900 साल तक एक चर्च, 500 साल तक एक मस्जिद, और थोड़े से अरसे के लिए म्यूज़ियम, और अब फिर से मस्जिद का दर्जा पाने वाली ये पुरकैफ इमारत इतना कुछ होने के बावजूद आज भी शान और शौकत से खड़ी है। आइए दोस्तों, आया सूफिया के बारे में कुछ हक़ाइक़ आपको बताते हैं। आया सूफिया की पुरकशिश इमारत को यूनेस्को की आलमी तारीख़ी इमारत की फ़हरिस्त में 1985 में शामिल किया गया। एक अंदाजे के मुताबिक 30 लाख से ज़ायद सयाह हर साल सयाहत के लिए यहाँ आते हैं। दोस्तों, हाल ही में जुम्मे की नमाज अदा करके मस्जिद की हैसियत दी गई, जिसमें तिलावत कुरान का शरफ तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को मिला, और खुतबा हाथ में तलवार लेकर पढ़ाया गया, जिससे सल्तनत उस्मानिया की उस रिवायत को दोहराया गया जिसके मुताबिक इसे फ़तह और सलामती की अलामत समझा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आया सूफिया की ये तारीख़ पसंद आई होगी, जिसका इजहार आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जाते जाते अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।